हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है हिंदी में सर्वप्रथम। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा है हिंदी में प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना जो है वो है श्रावकाचार, जो कि देवसेन कृत है। हिंदी की पहली रचना क्या है? श्रावकाचार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना गया है दोस्तों? ये है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो को माना गया है, जो कि चंद्रवरदाय ने लिखी है। इसके बाद है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है उसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगला है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। अगला है हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो हैं सरहपा, 9वीं सदी। इसके बाद है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है दोस्तों? विद्यापति। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? कोई भी प्रथम गीतकार होगा, कौन हो सकता है? जिसके पास विद्या हो, तभी तो वो गीत लिख सकता है। तो विद्यापति कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत तो किसने की थी दोस्तों? अमीर खुसरो ने। हिंदी में सर्वप्रथम मुखरियों की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इसके बाद है हिंदी के प्रथम सूफी कवि, और ये हैं असायद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है दोस्तों? असायद। इसके बाद है हिंदी में प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी में प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वो है पद्मावत। ठीक है दोस्तों, हिंदी में प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। इसके बाद है हिंदी की आदि कवित्री किसे माना गया है? मीराबाई को। आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों? सूरसागर, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। और अगला है राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, तो ये है रामचरितमानस। सभी जानते होंगे दोस्तों, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है छायावाद की प्रथम कृति। छायावाद की प्रथम कृति क्या है? झरना। ठीक है दोस्तों, झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा 1918 में लिखी गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति। प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति क्या है दोस्तों? उर्वशी, 1909 में। तो उर्वशी क्या है? प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति है। इसके बाद है निराला जी की प्रथम काव्य कृति। निराला जी की प्रथम काव्य कृति है जूही की कली, 1918। तो निराला जी की प्रथम काव्य कृति क्या है दोस्तों? जूही की कली, 1918 में लिखी गई। इसके बाद है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया? ये किया था हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। इसके बाद है नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञेय ने। इसके बाद है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, इसका नाम है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल ने लिखी थी। दोस्तों, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? इंदुमती। इसके बाद है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। ध्यान रखना हमको। प्रेमचंद की प्रथम कहानी किसे माना गया? पंच परमेश्वर, जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी। दोस्तों, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। चलिए अगला है हिंदी में प्रथम रपोतार्ज। हिंदी में प्रथम रपोतार्ज कौन सा है दोस्तों? लक्ष्मीपुरा। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी में प्रथम रपोतार्ज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा।
इसके बाद है हिंदी में प्रथम रेखा चित्र। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है दोस्तों? परम पराग, 1929 में पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया। इसके बाद है हिंदी में प्रथम संस्मरण। हिंदी में प्रथम संस्मरण लिखा गया हरिओद का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। इसके बाद है प्रथम एकांकी। प्रथम एकांकी जो है एक घूंट माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे थे। प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। इसके बाद है प्रथम जीवनी। प्रथम जीवनी जो है भक्तमाल। प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया दोस्तों? इश्तवार द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी, और जो लिखा गया था गारसदा तासी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? गारसदा तासी। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? शिव सिंह सरोज। यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन मिस्टेक हो गई है, शिव सिंह सरोज भी आप पढ़ें यहाँ पर, शिव सिंह सरोज, और जो कि लिखा गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ये क्या है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, और जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। याद रखना है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना है हमें, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसके बाद है प्रथम हिंदी पत्र। हिंदी पत्र जो है उसका नाम है उद्दंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था दोस्तों। हमें याद रखना है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। इसके बाद प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? समाचार सुधावर्षण। दैनिक समाचार कौन सा है दोस्तों? समाचार सुधावर्षण, जो कि 1854 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा? उद्दंड मार्तंड, और हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण। चलिए अगला है हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। लघु पत्रिका कौन सी है दोस्तों? नए पत्ते। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, नए पत्ते। हमने देखा है जब भी नए पत्ते आते हैं तो वो कैसे होते हैं? लघु, मतलब छोटे छोटे होते हैं। तो हमें इससे एक ट्रिक मिल जाती है कि हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, तो लघु को छोटे, जब नए पत्ते आते हैं तो कैसे होते हैं? लघु। लघु यानी छोटे छोटे होते हैं। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं लघु पत्रिका कौन सी है दोस्तों? नए पत्ते, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखे थे। इसके बाद है प्रथम हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था, और ये हुआ था 1975 में। ध्यान रखना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों? 1975 में। इसके बाद है हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन। ध्यान रखना है हमें, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद है हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा, किसको मिला था? हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार। तो प्रथम साहित्यकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो कौन है? पंत जी। और किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए 1968 में। ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। और इन्हें कब मिला था? ये 1968 में। इसके बाद है अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार। ध्यान रखना दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है हमें यहाँ पर। प्रथम महिला साहित्यकार की बात की गई है, तो वो कौन है? महादेवी वर्मा।
और इन्हें मिला था उनकी कृति यामा के लिए 1982 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, तो वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उन्हें किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार, यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथम महिला साहित्यकार, तो वो कौन है? महादेवी वर्मा। और उन्हें कौन सी कृति के लिए मिला था? यामा के लिए, सन 1982 में। ये ध्यान रखना है हमें, कौन से सन में मिला था? 1982 में। और किसके लिए? यामा के लिए। और किसको मिला था? महादेवी वर्मा को। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने कब दिया था? 1977 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, और 1977 में इन्होंने ये भाषण दिया था। चलिए अगला है हिंदी के प्रथम शब्दकोशकार, तो कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। हिंदी के प्रथम शब्दकोशकार कौन है? अमीर खुसरो। और इन्होंने शब्दकोशकार बनाया था, उसका नाम था खालिक ए बाबरी। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? चंद्रलोक में कौन जाएगा? जो वैज्ञानिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो वैज्ञानिक से चंद्रलोक की यात्रा है। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।